अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की टास्क फोर्स की। उन्होंने टास्क फोर्स बनाई जो मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा मावा चलता है, जुए चलते हैं, उसके अलावा बहुत से काले धंधे जो हैं वो चलते हैं। उन थानेदारों के करतूत को बेनकाब करने के लिए उन्होंने टास्क फोर्स बनाई कि इन थानेदारों के इलाकों में छापे मारें जो मकरूह धंधे चला रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जो थानेदारों के करतूत को सामने लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई हैं, उनके ही करतूत सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया 2 रोज़ कबल हुआ है कि औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 12L में गली नंबर 9 मोरिया गोट की इतला थी कि यहाँ यूनस नूनिया की गुटखा फैक्ट्री चल रही है, जिस पे डीएसपी मलीर हैं आबिद तुफैल। उनकी निगरानी में एक पुलिस टीम तश्कील दी गई और उन्होंने छापा मारा जिसमें लेडीज़ सर्चर्स भी शामिल थी। वो छापा मारा वहाँ पर और छापा मार कर गुटखे का फैक्ट्री पकड़ी गई, 75 किलो गुटखा पकड़ा गया, 48 किलो छालियाँ पकड़ी गई और वहाँ से 2 मुल्ज़िमान यूनस नूनिया और हुसैन को हिरासत में लिया गया। और पुलिस पार्टी अभी रास्ते में ही थी क्योंकि उसके साथ डीएसपी आबिद तुफैल नहीं थे, जबकि जिम्मेदारी थी कि जब एक सरबराह है ज़रूरी थोड़ी कि एसी वाले कमरों में बैठकर छापे लगवाएं। जिनको सरबराही दी गई है एसएसपीज़ हैं या एसपीज़ हैं, कम अज़ कम उन्हें इन छापों में साथ होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और के इलाके में छापा मार रहे हैं। कोई भी बड़ा मिसहैप हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगी? इलाका पुलिस, इलाका एसएसपी। तो अगर आपके अफसरान साथ होंगे तो कम अज़ कम तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होंगी। तो जब इनको हिरासत में लिया गया तो उससे कबल ही उनके अहले खाना यूनस नूनिया के वो थाने पहुंच गए और उन्होंने बताया कि इन दोनों को तो उठा लिया है, गुटखा फैक्ट्री भी है, लेकिन 26 लाख रुपए तकरीबन 900 दरम और रियाल वो घर से गायब है। जब इसकी इत्तला डीएसपी आबिद तुफैल को मिली तो उन्होंने अपनी पुलिस पार्टी की लोकेशन ली कि आप कहाँ हैं। उन्होंने कहा रास्ते में। तो उन्होंने रास्ते में ही उस पुलिस पार्टी को रोक लिया और नई पुलिस पार्टी भेजी, जिन्होंने वहाँ उसी टास्क फोर्स जो पुलिस पार्टी ने छापा मारा था उसकी तलाशी ली। और तलाशी लेने के बाद हेड कांस्टेबल शाजिया और एलपीसी जो थी मायरा और इरम, उनके पर्स से 16 लाख रुपए और 900 से ज़ायद रियाल बरामद हो गए, जो कि उस घर से लूटे गए थे। ये बरामद हुए और उसके बाद जो है इतला मिली कि कहानी तो 25 लाख से ज़ायद की थी और बरामद ये हुए। उनके लिए आबिद तुफैल ने एसएसपी मलीर को लिख दिया कि ये इसमें मुलविस हैं। तो उसके बाद एसएसपी काशिफ अब्बासी जो है एसएसपी मलीर, उन्होंने इन तीनों हेड कांस्टेबल और एलपीसीस को मुअत्तल करके इन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए। अच्छा, इतला ये भी है कि एक थैला उन्होंने कचरा कुंडी पे फेंक दिया था और वो भी सुबह मुंशी ने वहाँ से उठा लिया। और अगर फौरी कार्रवाई होती तो ये मज़ीद पैसे भी रिकवर हो जाते, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हुई और अब तक क्यों नहीं हुई इसका तो नहीं पता, लेकिन ये पैसे मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते। लेकिन अभी भी कोशिश की जाए, जो मुंशी उसमें मुलविस हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये रिकवर हो जाते। लेकिन बस यही पैसे मिल सके। एसपी मलीर सईद रिंद को इसका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है, वो इंक्वायरी करेंगे। अब बात यह है कि जब टास्क फोर्सेस छापा मारती हैं तो उसमें जो एसएसपीज़ होते हैं, क्योंकि दूसरे इलाके में छापा मारना है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी।
तो एसएसपीज़ या एसपीज़ या डीएसपीज़ जिनकी सरबराही में बनाई गई वो क्यों नहीं होते? जब वो नहीं होते तो ये लूटमार के वाक़यात होते हैं, क्योंकि टास्क फोर्स में भी यही हमारी पुलिस है। कोई इंग्लैंड से नहीं पुलिस आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आई है, या न्यूजीलैंड से नहीं आई हुई। यही पुलिस हमारी सिंध पुलिस ही है, जिनके कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं है। तो कम से कम अफसरान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको सामने आना चाहिए कि इस तरीके के वाक़यात होने। अभी इतलात ये भी हैं कि ये पता किया जा रहा है कि इस यूनुस नूनिया के पास 26 लाख रुपए कहाँ से आए। और भाई गुटके का कारखाना चला रहा था तो 26 लाख क्या, इसके पास तो कई 56 लाख भी हो सकते हैं। और ये भी बात नहीं है कि इसके पास कहाँ से आए, क्योंकि बरामदगी भी हो गई। तो जब बरामदगी हो गई तो इसका मतलब लूटे गए हैं। इसी तरीके का एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा कब सेंट्रल के अंदर जुए के अड्डे की इतला पे छापा मारा गया, और जिस घर में टास्क फोर्स घुसी थी वहाँ से 16 या 17 लाख या 15 लाख रुपए उसने उड़ा लिए। और उसके बाद वो एसएसपी सेंट्रल और उसके गले हो गई कहानी, न जुए का अड्डा मिला, कुछ भी नहीं मिला। और वहाँ से टास्क फोर्स को पैसे मिल गए, वो पैसे उठा लिए गए। फिर इंक्वायरी हुई, फिर मुकदमा दर्ज करने की बातें हुई। तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आई? इलाका एसएसपी पे, इलाका एसएचओ पे। लेकिन टास्क फोर्स का कोई लेना देना नहीं। फिर क्या हुआ उस मामले का भी पता नहीं चला। तो आईजी सिंध को चाहिए, ये जो टास्क फोर्सेस बनाई हैं, तो जिन अफसरान की सरबराही दी गई है वो सरबराही भी जो है वो अफसरान अपनी सरबराही में छापे मारें, चाहे एसएसपी हो चाहे डीएसपी हो। निगरानी तो कम से कम करें वहाँ खड़े होके कि इस तरीके से अगर नहीं तो सिंध पुलिस का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि कारकर्दगी दिखाने के लिए छापे मार रहे हैं, लेकिन इससे सिंध पुलिस का मोराल डाउन होगा। तो आईजी सिंध को इस तरफ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको रोका जा सके। इस ज़िम्न में मज़ीद भी हम आपको इंकिशाफात करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।